जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 7 मई, सॉरी 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं लोग, ठीक है। तो 7 अप्रैल को जो हेल्थ डे मनाते हैं, इसी के अवसर पे हम लोग जो 14 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार उत्पाद सिपाही का, एक्साइज कांस्टेबल का, उसी का हम रोज़ एक एक सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का सी ये बोलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संस्था और संघ का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यानी भारत के नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो संस्था और संघ का निर्माण कर सकता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना। तो सबसे पहले तो ओजोन जो छेद होता है वो क्षोभ मंडल में नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्षोभ मंडल में नहीं होता, ये समताप मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल वाला ऑप्शन काट ही दीजिए। अब ओजोन परत में छेदी, तो ये कौन सा आंसर हुआ? तो ओजोन छेद से समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन। अच्छा, इसके परत का जो मोटाई होता है उसको डॉप्सन में नापते हैं लोग, इसका मोटाई का कम हो जाना ओजोन छेद का यही मतलब होता है। या जो ओजोन परत की मोटाई का कम होना ओजोन छेद का मतलब होता है। ओजोन जो होता है इसका सूत्र होता है O3, ठीक है। ये हमारे सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है। और जो ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट में जो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, ठीक है। बाघ आरक्षित क्षेत्र है और ये किस राज्य में पड़ता है, यही मुझे बताना है। तो सबसे पहले इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर। तो जो हम जानते हैं पेरियार केरल में पड़ता है, तो इसका बी का 3 नंबर हो जाएगा, बी का 3 नंबर, यानी ए ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो सिमलीपाल और सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर, ठीक है। बांदीपुर एक कर्नाटक में पड़ता है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में पड़ता है, डी का 1 नंबर, डी का 1 नंबर। तो डी का 1 नंबर एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है, ठीक है। यानी आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर का। सॉरी, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, घनत्व को ही गुरुत्व बोलते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए लोग। हाइड्रोमीटर का यूज आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए और हाइग्रोमीटर का यूज आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, 6 नंबर, 6 नंबर में मुझे मिलान करना है। रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण और साइकिल। तो सबसे पहले पोत जो होता है,
डॉकयार्ड होता है तो ये कहाँ होगा? जहाँ आप नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, तो समुंदर के किनारे वाला एरिया कौन सा है? कोची है। तो पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा? कोची में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोची में हो जाएगा। तो यानी सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर कोई दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया। ठीक है, बी और सी ऑप्शन कट गया। बी और सी ऑप्शन को हटा दीजिए, सी का 1 नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, साइकिल जो होता है ना, साइकिल, ये आपका लुधियाना में बनता है। कहाँ बनता है? लुधियाना में। तो साइकिल डी का 2 नंबर लगा दीजिए, डी का 2 नंबर, डी का 2 नंबर, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, यानी यही मार लीजिए। ये एप्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको मिला लीजिए। ए का 3 नंबर, रेलवे उपकरण भिलाई, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मोटर वाहन बी का 4 नंबर, जबलपुर। पोत निर्माण बता ही दिए, साइकिल वाला बता ही दिए, तो सब चीज़ को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, इसके नीचे और क्वेश्चन नहीं ना था। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, कितना नंबर? 7 नंबर। पौधे पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तो इन्हें परिवर्तित करते हैं। तो नाइट्रेट को अवशोषित करके नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइट बनाता है। ठीक है, जैसे पौधे हो गया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये अपने जड़ के थ्रू जमीन से अवशोषित करता है। ठीक है, और लास्ट में इसको किस में चेंज कर देता है? प्रोटीन में चेंज करता है। किस में चेंज कर देता है? प्रोटीन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला का NH2CO NH2, नाइट्रोजन का N2 होगा, अमोनिया का NH3 हो गया। तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिए लोग। प्रोटीन जो होता है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 8 नंबर, हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में परागण को वायु परागण को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायु परागण, यानी एयर पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट जो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। केसर में प्रमुख उत्पादक रहा तो जम्मू कश्मीर हो जाए। कौन है? जम्मू कश्मीर। केसर का जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या बोलते हैं, केरल में इलायची वगैरह का ज़्यादा उत्पादन होता है। पंजाब में आलू का हो जाएगा। गुजरात में आपका गुजरात में बादाम वगैरह का होता है। चलिए नेक्स्ट है मेरा 11 नंबर, सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सतरिया जो है ना, ये आसाम का लोक नृत्य है। जैसे कि बिहू, सतरिया, ये आसाम का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कजरी, आंध्र प्रदेश का कुछ होता होगा, मणिपुर का बम्बू नृत्य हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का आ कुचिपुड़ी, यानी कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में 1951 में। कब किया गया था? 1951। ये सिंदरी कहाँ पड़ता है? ये आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड में। जैसे कि अभी हम जमुई में हैं, तो जमुई से धनबाद ज़्यादा दूर नहीं है, हमें लगता है जो 100-150 किलोमीटर होगा। ठीक है, जमुई से क्या बोलते हैं, अभी हम सिमुरतल्ला में है, झाझा, सिमुरतल्ला, सिमुरतल्ला के बाद आपका जसीडी आ जाएगा, जसीडी के बाद ये क्या बोलते हैं, मधुपुर, ये करते आप धन्यवाद पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यह सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 में, और ये कहाँ है? धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य? समस्थानिक का मतलब होता है इसकी परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। तो उस तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। वे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या अलग, नहीं, परमाणु संख्या तो समान होता है। उस तत्व के जिनकी परमाणु संख्या समान हो, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो, यानी डी ऑप्शन हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यानी समस्थानिक क्या होता है? जिसमें परमाणु की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। इसमें जो भिन्नता किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन, सॉरी, क्या बोलते हैं इसमें,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक खोज किए थे, याद कर लीजिएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 14 नंबर में, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे संस्थापक थे। फर्स्ट नंबर गुरु नानक देव, 1469 में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इसी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि जो सिखों का सबसे प्रमुख किताब जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरुमुखी लिपि में ही लिखा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 15 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर कैसे? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है, सही बात है, क्योंकि इसका जो स्रोत होता है हिम होता है, बर्फ होता है, ठीक है। और इसका रीजन ये दिया, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, सही बात है, हिमानी से होगा, यानी बर्फ के जमने से हिमानी बनता है, तो इसलिए सालों भर इसमें पानी जमा रहता है। तो ये ऑप्शन ए सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है, यानी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या देंगे लोग, ए और आर, मतलब रीजन दोनों सही है और आर ए की सही की पुष्टि करता है, तो ये सही बात हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में उसकी मान्यता मिलना चाहिए, तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा 4 राज्य। कितना हो जाएगा? 4, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी जो आंदोलन शुरू किया था कृषि ऋण से संबंधित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि ऋण, ठीक है। चलिए निम्बू बाजको नामक बांध, निम्बू बाजको एक बांध है जम्मू कश्मीर के लेह नामक जगह पे, तो ये जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली सिंधु नदी है, तो ये आपका कोयना तो महाराष्ट्र में, कोयना बांध ये महाराष्ट्र में पड़ता है, पेरियार केरला में हो गया, कराकन ये तो मालूम नहीं है, सिंधु जो सिंधु नदी वहाँ पे बहती है, तो ये हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। नेक्स्ट जो मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? कीमत का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का मूल्य का मतलब क्रय करने की सामान्य शक्ति होता है, ठीक है। कीमत का अर्थ क्या होता है? कीमत का अर्थ होता है मुद्रा का मूल्य हो जाएगा, जिससे हम किस चीज़ को खरीदते हैं। तो कीमत में वृद्धि से क्या मतलब है? यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो गया है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, तो इसका अब सिंपल सा मतलब है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा, ये अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। समता सैनिक बल 1926 में समता सैनिक बल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1926 में किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट जो मेरा है 1936 में वो स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना करते हैं और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1957 में होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1900 इनके अनुयायी जो थे, पहले इसका नाम जो था अनुसूचित जाति संघ था, इसको नाम बदलकर ये किया गया था, ठीक है। तो ये BCD ऑप्शन का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालेंगे किस चीज़ को, मतलब हम उबालते हैं, फिर क्या बोलते हैं बॉयल करेंगे, तो उसमें जो जीव जंतु रहेगा तो मर जाएगा, क्योंकि गर्म चीज़ में कोई भी जीव जंतु रहता है तो मर ही जाता है। क्लोरीन में क्लोरीनीकरण ये होता है, हम पानी इसमें क्लोरीन गैस का यूज करते हैं लोग, और क्लोरीन का गोली आता है जिसको हम लोग पानी के साफ सफाई में यूज करते हैं, तो उसमें डालिएगा तो जीव जंतु मर जाएगा, ठीक है।
तो क्लोरीनीकरण भी नहीं होगा, ब्लीचिंग भी नहीं होगा। अच्छा, पराबैंगनी विकिरण, ऑब्वियसली बात है, पराबैंगनी विकिरण अगर मतलब ये तो अल्ट्रावायलेट रेज होता है तो किसी भी जीव जंतु को मार ही देगा। तो निस्पंदन हमको फिल्ट्रेशन को बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में कोई जीव जंतु मरता नहीं है, जबकि इसमें जो तरल होगा वो पास कर जाएगा और जो ठोस होगा जीव जंतु होगा वो पास नहीं करेगा, इधरे रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। आई थिंक ये आप सबको, ये मेरा 22 क्वेश्चन का जो सेट था आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर आप सब बढ़ाइए प्लीज़। एंड जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।